तब वनवास से प्रभु राम लौटे थे अयोध्या और अयोध्या की दिवाली हो गई। इस बार अयोध्या में दिवाली आई है और प्रभु राम अपने मंदिर में आ रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए, राम मंदिर के निर्माण पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। देश भर में लोग इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जनवरी के महीने में तारीख भी दे दी है। तो अब आप जिस तरह से लगे हुए हैं लगातार इस निर्माण पे, कहां तक काम पहुंचा है और जनवरी में क्या क्या पूरा हो जाएगा, और दर्शन के लिए जो लोग आतुर हैं वो कब तक इंतजार करें? काम तो देखिए बहुत अभी अधूरा है। जनवरी 22 तक जी हम लोगों ने फेज 1 का आश्वासन दिया है कि वो पूरा हो जाएगा। उसमें सम्मिलित है, ये आप जहां खड़े हो ये भूतल है जी और ये ईस्टर्न एंट्रेंस है। ईस्टर्न और ईस्टर्न एंट्रेंस में आप खड़े हो और यहाँ से जो भी श्रद्धालु आएगा वो 5 मंडपों को पार करता हुआ गर्भगृह में पहुंचेगा। यहाँ से उसको 390 फीट चलना होगा अगर उसको गर्भगृह के सामने पहुंचना है। यह 5 हमारे जो मंडप हैं ये पूरे हो जाएंगे। गर्भगृह में भगवान स्थापित हो जाएंगे निश्चित रूप से। प्रथम तल पे हम लोग का कार्य चलता रहेगा। उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि बिना किसी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज के श्रद्धालु भी आते जाएं, दर्शन करते जाएं और हमारा कार्य भी प्रथम तल का हो, क्योंकि द्वितीय चरण में दिसंबर 2024 तक पूरे मंदिर को निर्माण पूरा हो जाना है। यानी प्रथम तल, सेकेंड स्टोरी, शिखर, पूरा सारा लोअर प्लिंथ, परकोटा, ये सब दिसंबर 2024 में पूर्ण हो जाएगा। एक आपको बात आपके माध्यम से आपका लाभ उठा के मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को यह नहीं पता लगता कि ये परकोटा क्या है। हाँ, सामने जो आपको दिख रहा है, एक बार दिखाइएगा, थोड़ा आप लोग हट जाइए, यहाँ से दिखाते हैं। ये क्या है? ये परकोटा है। परकोटा, हाँ जी। सामान्य श्रद्धालु के लिए ये परिक्रमा मार्ग है। अच्छा। तो इसमें एक तरीके से वह वॉक करेगा और कुल उसकी वॉक जो परिक्रमा की होगी वो 795 मीटर होगी। 795 मीटर, 795 मीटर। हाँ। ठीक है। और इसका आप इसे अनुमान लगाएं कि ये एक तरीके से मंदिर की सुरक्षा की व्यवस्था भी है। अच्छा। क्योंकि इसकी जो आउटर वॉल है वो बंद हो जाएगी। और इसको यूं अनुमान करें कि ये जो अंदर की तरफ आपको खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इट इज लुकिंग टुवर्ड्स द टेम्पल। सो मंदिर की तरफ तो खुला हुआ है, दूसरी तरफ बंद होगा और एक वेरांडा जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें लोग परिक्रमा करेंगे। और यहाँ इस 795 मीटर में जो पैनल्स हैं, करीब 100 पैनल होंगे जो ब्रॉन्ज के होंगे और उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम के उन आदर्शों के चित्र होगा जिसके लिए कि वह एक तरीके से अंत में उन्होंने मर्यादा पुरुष का जो एक विवरण प्राप्त किया कि वो जो भी है वो मर्यादा के प्रतीक है, तो वह इसमें दिखलाया जाएगा। और उसका ग्लोबल रेलेवेंस क्या है उसको भी हम कैप्चर करेंगे। सो दिस परकोटा, and I often tell that you'll be surprised to know that the cost of this structure where you are standing, which is temple, is roughly about 700 to 800 crore. अच्छा। The cost of that percotta is more than 950 crores. अच्छा। So the percotta, because it has got more stone, here the stone is only about 4 lakh cubic feet. There the stone alone is about 9 lakh cubic feet. There is more granite. There is more marble which is going to be used. So the cost of that is much, much higher than the temple itself.
So in a cost structure of about 1800 crores, these two take the lion's share. ठीक है, तो हमने आपको परकोटा के बारे में बताया। अब मंदिर में धीरे हम सीढ़ियों से अंदर चल रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत, आप तो बार बार आते हैं लेकिन जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए बड़ी अनुभूति है, क्योंकि राम मंदिर आस्था को भी लंबे वक्त तक देश में इंतजार करना पड़ा और उसके बाद ये मंदिर बन रहा है। एक बार ये पिलर्स देखें तो काफी काम, जी, मुझे लगता है कि अब काम काफी हो चुका है सर। ये मैं आपको बताऊं, हाँ, एक प्रश्न का आपका जवाब देना भूल गया कि श्रद्धालु कब से आएंगे? हाँ, कब से श्रद्धालु? श्रद्धालु 23 जनवरी से दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने के अगले दिन तत्काल से बाद श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि वो कराएंगे। हो सकता है कुछ रेगुलेटेड हो, क्योंकि जिस प्रकार की भीड़ आ रही है, आपने रास्ते में देखा होगा। सामान्य दिन अगर ये है, लेकर लोग आ रहे हैं, तो लाखों की संख्या में लोग होंगे, तो उनको प्रतीक्षा कराना एक तरीके से उचित नहीं होगा। इसलिए 23 जनवरी से हम कराएंगे। अब आपकी बात, ये पिलर्स पे और उस पर रूप काम जो है, आइकोनोग्राफी, नीचे आपके कुल मिलाकर के 170 पिलर हैं। भूतल में 170 ऐसे पिलर, नहीं ये भूतल है, ये वाले, हाँ, ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, और इसमें 170 गिनती के 170 पिलर हैं। जी, हर पिलर में करीब 25 से 30 रूप काम होते हैं। जो फिगर्स हैं मिला करके, टॉप, मिडिल एंड लोअर प्लिंथ मिला करके इसमें 25 से 30 होते हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक पिलर पर आइकनोग्राफी समाप्त करें। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा था, दिसंबर के अंत तक 70 पिलर पे हम काम कर पाएंगे। अच्छा, 170 में से वो 70 पिलर चुने गए हैं जहां से श्रद्धालु जाएगा। तो इसलिए तो ये क्या पहला, ये आप 5वें मंडप में है। ये 5वें मंडप, हाँ, वहां से गिनती करें तो आप 5वें मंडप में हैं। इस मंडप में आप देखें तो इसका जो डोम है वो कंप्लीट हो गया। इसका डोम तो पूरी तरह से, और आप देखें उस सब पे एक डिजाइन है। हाँ, डिजाइन का स्वरूप जो है वो नागर शैली के मंदिरों में क्या होता है वो पुस्तकों के अनुसार बनाया गया है। ये डोम इसलिए कंप्लीट हो गया कि आपको यह अनुमान लगाना है कि मंदिर जो है वो टेपरिंग है। इसलिए कि नीचे भूतल पे तो 5 है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे 3 है और सेकंड फ्लोर पे 2 है। तो 3 और 2 तो पहले ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे कोई फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए ये डोम पूरा कर दिया गया। इसलिए ये डोम पूरा कर दिया गया है। क्या हर मंडप का कुछ अपना एक सिग्निफिकेंस है? जी जी जी, वो समझाएं जरा। देखिए, जो मंडप के नाम हैं उनसे ही आपको एक अंदाज और संदेश मिलेगा कि क्या है। गर्भगृह तो स्वतः स्पष्ट है, भगवान वहां विराजित है। उसके तत्काल बाद गुरु मंडप है। जी, गुरु मंडप में एक तरीके से आप ये सोच लें कि डिवोशन का वह फर्स्ट एंड लास्ट टारगेट इन ए वे है, क्योंकि उसके बाद तो भगवान है। जो व्यक्ति जाएगा वो गुरु मंडप तक ही जाएगा। तो इसलिए उसको काफी बड़ा भी है, बहुत ऊंचाई पे है, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को क्रॉस करता हुआ जा रहा है। गुरु मंडप के बाद जो अन्य मंडप हैं, जैसे नृत्य मंडप है, तो एक विश्वास, आस्था थी कि बहुत से लोग यहाँ पर क्लासिकल नृत्य का कमिटमेंट करें और भगवान के समक्ष, या यहाँ होगा या नहीं ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो कल्पना थी वह नृत्य मंडप, उसके बाद रंग मंडप, जिसमें एक उत्साह
जब लोग जाएंगे जी। तो रंग मंडप से क्रॉस करेंगे। जैसे काशी विश्वनाथ में हमने पिछले दिनों देखा है कि वहाँ पर भव्य संगीत का आयोजन एक तरफ होता है, उस तरह का कुछ पारंपरिक वो तरीका- बाहर है जी, वो काशी बाहर है। विश्वनाथ में। यहाँ मैं जो अंदर बता रहा हूँ हाँ, ये ये- अंदर है। और यहाँ ऑलमोस्ट आप ये मान के चलें जी, कि जिस प्रकार की जनसंख्या होगी उसमें अन्य प्रकार के आयोजन अंदर नहीं किए जा सकते हैं। और आपने कहा अंतिम जो है वो प्रार्थना मंडप, तो हम इस प्रकार से मंडपों में एंटर करते हैं। और अब आप यहाँ देखें, यहाँ ये चुनौती आ दूसरा गई, मंडप है, ये यहाँ चुनौती आ गई। अच्छा, यहाँ पर हमको ऊपर का काम करना है और ये कार्य भी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको एक प्रोटेक्शन के लिए आयरन का यहाँ पर स्ट्रक्चर देना होगा और उस पर एक तरीके से फाइबर का या किसी और कवर देना। हाँ कवर देना होगा जिससे वहां से चीजें नीचे ना आए। तो जो और निपेन जी बता रहे अपने दर्शकों को एक बार तस्वीरों के साथ समझा देते हैं। सर, पहला वाला तो आपने देखा वो मंडप तैयार है, लेकिन चूंकि ऊपर वाले माले पर 3 और फिर उसके ऊपर 2 और बनने हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो करना मुश्किल है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर चैलेंज है, चुनौती है। और ऊपर में जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं खुला हुआ, ये जो खुला हुआ हिस्सा है इसको पूरी तरह से कवर किया जाएगा, या तो उस पे मेटालिक शीट या फाइबर शीट कुछ लगा के, ताकि जब उद्घाटन हो दर्शन के लिए लोग आएंगे तो नहीं, आप यूं अनुमान लगा लें जैसे ये है हाँ। इसी प्रकार का एक कवर ऊपर हो कि लग लोगों को जाएगा दिक्कत कवर।